हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ RCUT सिलेबस ऑफ मैथमेटिक्स, CUET कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट का आपका सिलेबस फॉर सब्जेक्ट मैथमेटिक्स। इसमें काफ़ी सारा कुछ एडिशन हुआ है जो आपका ट्वेल्थ में नहीं था। बेसिकली जो ट्वेल्थ क्लास में पढ़ चुके हो उसमें जो रिलेटेड थे टॉपिक्स वो बहुत ज़्यादा ही है इसमें, तो आपको करना पड़ेगा कंप्लीट। सो इसमें मैं अप्लाइड मैथमेटिक्स का डिस्कस नहीं करूंगा, सिर्फ मैथमेटिक्स का करूंगा। तो जिसको अप्लाइड की देखनी है वो कोई और वीडियो रेफर कर सकता है, बिकॉज मैं मैथमेटिक्स का मेंटर हूँ तो मैं मैथमेटिक्स का ही बताता हूँ, अप्लाइड मैंने नहीं करा अभी। ठीक है। सो लेट स्टार्ट। आपको पता है ये कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है। इससे पहले मैं ह्यूमैनिटीज़ से लेकर इको, हिस्ट्री, पॉलिटिकल की डाल चुका हूँ। एंड अभी मैथ्स की आ जाएगी और इंग्लिश की ज़्यादा कुछ उसमें है नहीं, बेसिक है, एंटोनिम्स सिनोनिम्स और कॉम्प्रिहेंशन, सो उसकी मैं डाल नहीं रहा इसलिए। तो अब हम स्टार्ट करते हैं आपका ये। तो क्वेश्चन पेपर का पहले देख लेते हैं कि पैटर्न कैसा है। सो देयर विल बी वन क्वेश्चन पेपर विच कंटेन टू सेक्शन ए एंड बी। सो सेक्शन ए में 15 क्वेश्चन होंगे जिसमें बोथ मैथमेटिक्स और अप्लाइड मैथमेटिक्स होंगे कंपल्शन फॉर ऑल। जो मैथमेटिक्स के कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने जिन्होंने मैथमेटिक्स ले रखी है वो मैथमेटिक्स वाला कॉलम सिलेक्ट करेंगे, और जो अप्लाइड वाले वो अप्लाइड करेंगे। ठीक है। फॉर एग्जांपल आपके मैथमेटिक्स है तो आपको वो 15 क्वेश्चन करने हैं रिलेटेड टू मैथमेटिक्स, वो सब सेक्शंस बने आए होंगे, उसकी टेंशन मत लेना। फिर सेक्शन बी डिवाइडेड है सेक्शन B1 और B2 में, जिसके दोनों के अंदर 35 क्वेश्चन है, एक मैथमेटिक्स से अप्लाइड से। तो आपसे वो पहले पूछेगा आपने कौन सा सेक्शन अटेम्प्ट करना है। इफ़ यू आर फ्रॉम मैथमेटिक्स तो सेक्शन B1 करोगे, अप्लाइड से हो तो B2 करोगे। ठीक है, जिसमें से आपने 25-25 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। नेगेटिव मार्किंग भी होगी, तो आप वही क्वेश्चन करें जिस पर आप कॉन्फिडेंट हो। तो देख लेते हैं सेक्शन ए में क्या क्या पूछा जाएगा। बेसिकली सेक्शन ए इज़ अ कंपल्सरी सेक्शन फॉर ऑल द कैंडिडेट्स, चाहे वो मैथमेटिक्स से हो चाहे वो अप्लाइड से हो, उनको 15 क्वेश्चन करने ही करने हैं। तो जो सेक्शन है उसके अंदर क्या क्या सिलेबस है। एलजेब्रा है जिसके अंदर मैट्रिसेस करनी है आपने, टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस, इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिसेस, सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, एलजेब्रा ऑफ मैट्रिसेस, डिटर्मिनेंट, इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स, सॉल्विंग साइमल्टेनियसली इक्वेशंस यूजिंग मैट्रिक्स मेथड। तो बेसिकली सेक्शन ए में देखा जाए तो जो भी आपस कुछ कटा हुआ था इन दोनों चैप्टर में से, मैट्रिसेस डिटर्मिनेंट से, कुछ भी ऐसा नहीं डाला जैसे ऑपरेशंस और प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट सेक्शन ए के अंदर नहीं पूछी जाएंगी। कैलकुलस के अंदर आपने हायर ऑर्डर डेरिवेटिव करना है, टेंजेंट्स एंड नॉर्मल्स करने हैं, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन करना है, एंड मैक्सिमम मिनिमम करना है। तो यहाँ से भी टेंजेंट्स एंड नॉर्मल्स, और बस ये आपसे एक एक्स्ट्रा टॉपिक डाला है सेक्शन ए में। इंटीग्रेशन और उसकी एप्लीकेशन में क्या है, इंडेफिनिट इंटीग्रल्स ऑफ सिंपल फंक्शन, इवैल्यूएशन ऑफ इंडेफिनिट इंटीग्रल्स, डेफिनिट इंटीग्रल्स, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन एज एरिया अंडर कर्व। तो इसमें पूरा ये है। डिफरेंशियल इक्वेशन में सेक्शन ए के लिए आपने करना है सिर्फ ऑर्डर एंड डिग्री, और जो हम सेपरेशन ऑफ वेरिएबल वाला करते हैं खाली वो कॉन्सेप्ट, ना आपने होमोजीनियस वाला करना, ना आपने इंटीग्रेटिंग फैक्टर वाला करना। फॉर सेक्शन ए, सेक्शन बी के लिए आपने पूरा ही करना है। प्रोबेबिलिटी में से क्या करोगे, रैंडम वेरिएबल्स एंड प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, एक्सपेक्टेड वैल्यू यानी मीन हो गया, वेरिएंस करना है, स्टैंडर्ड डेविएशन करना है, बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन करना है। तो प्रोबेबिलिटी तो पूरी ही है। लीनियर प्रोग्रामिंग से मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन ऑफ लीनियर प्रॉब्लम्स, ग्राफिकल मेथड सॉल्यूशन इन टू वेरिएबल्स, फिजिबल एंड इनफिजिबल रीजन, ऑप्टिमल फिजिबल सॉल्यूशन। ठीक है। तो देखा जाए इसमें आपका चैप्टर 1 नहीं है, 2 नहीं है, विच इज़ रिलेशन फंक्शन एंड इनवर्स ट्रिगो, और आपका थर्ड है, फोर्थ है, फिफ्थ है, सिक्स्थ है, सेवन्थ भी है, एट्थ भी है, नाइन्थ भी है, टेंथ जो था वेक्टर, टेंथ भी नहीं है, इलेवेंथ भी नहीं है, वेक्टर और आपका 3D। ठीक है, बाकी सारे चैप्टर्स इसमें हैं। तो सेक्शन ए में ए चैप्टर छोड़ के आपने ये सारे टॉपिक्स करने हैं, और जो टॉपिक्स बता दें कि ये वाला एक्स्ट्रा है टेंजेंट वाला, और फुल 15 चैप्टर में से बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन एक्स्ट्रा है, और वेरिएंस और स्टैंडर्ड जो आपने नहीं करा ट्वेल्थ क्लास में, तो ये देख लेना। अब सेक्शन B1 आता है फॉर मैथमेटिक्स, जिसके अंदर यूनिट 1 आते हैं रिलेशन और फंक्शन। पहला चैप्टर पूरा ही है आपका, इसमें टाइप्स ऑफ रिलेशन करने हैं, तीनों रिलेशंस और दोनों फंक्शंस, और कंपोजिट फंक्शन, इनवर्स ऑफ फंक्शन एंड बाइनरी ऑपरेशन। कंपोजिट मतलब कंपोजिशन ऑफ अ फंक्शन, तो बेसिकली पूरा चैप्टर करना है। इनवर्स आपने पूरा करना है, पिछले साल पूरा ही था तो यहाँ तो आपको कोई प्रॉब्लम आएगी नहीं। मैट्रिसेस में से पूरा का पूरा मैट्रिसेस करना है। एडिशन क्या हुआ है, सिर्फ आपका हुआ है यहाँ पर ऑपरेशंस, दिख रहा होगा यहाँ पर, एक से ये कहाँ गया, पढ़ लेते हैं, मेरे को दिख नहीं रहा कहाँ गया वो ऑपरेशंस वाला, ये रहा।
कॉन्सेप्ट ऑफ एलिमेंट्री रो एंड कॉलम ऑपरेशंस, तो ऑपरेशंस वाला आपने करना है जो एडिशन हुआ मीन्स 3.4। डिटर्मिनेंट में से क्या ऐड हुआ है, प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट, तो ये भी आपने करनी है। फिर आती है हमारी यूनिट थर्ड कैलकुलस, जिसमें कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी में से क्या ऐड हुआ है, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव था ही था। रोल्स एंड लैरेंस मीन वैल्यू थ्योरम आपने करनी है प्रूफ के बिना, ज्योमेट्रिक इंटरप्रिटेशन करना है उनका, बस ये ऐड हुआ है। यहाँ से क्या ऐड हुआ है, यहाँ से टेंजेंट्स ऐड हुए हैं, नॉर्मल्स ऐड हुए हैं, अप्रॉक्सीमेशन ऐड हुई है। ठीक है, तो बेसिकली दो एक्सरसाइज यहाँ से ऐड होगी है। इंटीग्रल से क्या हुआ है, इंटीग्रेशन ऑफ इनवर्स वैरायटी ऑफ फंक्शन व सब्स्टिट्यूशन वगैरह कर चुके हो। यहाँ से आप सिर्फ ऐड हुआ है डेफिनेट इंटीग्रल एज ए लिमिट ऑफ अ सम, सम वाला जो था 7.8 वो डिलीटेड था, वो भी ऐड कर दिया, तो वो भी आपको करना है। एप्लीकेशन में से क्या ऐड करा है, एरिया बिटवीन टू कर्व्स जो पिछले साल डिलीटेड था वो आपने इस बार करना है। डिफरेंशियल में से क्या हुआ, देखो डेफिनेशन आएगी, ऑर्डर डिग्री आएगा, जनरल सोल्यूशन आएगा, फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंट सोल्यूशन ऑफ जनरल गिवन, सोल्यूशन ऑफ मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स, तो ये भी आपको पूरा करना है। ठीक है, वेक्टर में से क्या ऐड हुआ है, सिर्फ स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, बाकी सारा आपने कर रखा है। जो सप्लीमेंट्री एक्सरसाइज में स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट था वो डिलीटेड था, वो आपने करना है। 3D में से आपका प्लेन वाला टॉपिक पूरा ऐड हो गया, कार्टेशियन एंड वेक्टर इक्वेशन ऑफ प्लेन, टू लाइंस टू प्लेन्स, लाइन और लेन, डायरेक्शन डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट, सारा। ठीक है, यहाँ तक आपने कर रखा है पहले। लीनियर प्रोग्रामिंग में से क्या है हुआ है आपका ऐड, आपका सिर्फ ऑप्टिमल फिजिबल सोल्यूशन और फिजिबल इनफिजिबल सोल्यूशन ऐड हुआ है, बाकी सारा एज इट इज़ वही है। ठीक है, और जो आप तो इक्वेशन बनाते थे वो ऐड हो गया। प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लिकेशन थ्योरम प्रोबेबिलिटी थी पहले, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी थी, इंडिपेंडेंट इवेंट्स थे, टोटल बेस थ्योरम भी थी, रैंडम वेरिएबल भी था, बट उसमें खाली मीन था, तो इस बार वेरिएंस भी करना है आपने, और स्टैंडर्ड डेविएशन नहीं गिवन, तो यू हैव टू जस्ट वेरिएंस ही कर लेना, पर स्टैंडर्ड डेविएशन करना पड़ेगा, वो सेक्शन ए में पूछ रहे हैं वो। फिर रिपीटेड इंडिपेंडेंट या बेरिनोमियल ट्रायल्स या बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, यानी 13.5 भी करनी है आपने। बेसिकली फुल बुक करनी है आपने मैथ्स की अपनी, फॉर द ईयर CUT। अप्लाइड में डिस्कस नहीं कर रहा, अप्लाइड मेरे उसमें नहीं है, किसी और की वीडियो रेफर कर लेना। सो फॉर योर CUT मैथमेटिक्स आपका सिलेबस ये रहेगा। सो अपनी तैयारी शुरू कर दो फॉर योर CUT, जो भी आपको सबसे पहले ट्राई टू कवर ऑल दोस टॉपिक्स विच आर नॉट इन योर सिलेबस, जो पिछले साल नहीं थे आपके। बाकी ये सेक्शन है तो काफ़ी सही है, ईजी है, कर लोगे, बिकॉज इसमें से काफ़ी टॉपिक्स आपको आते होंगे। इसमें से आपको करने 15 क्वेश्चन, इस सेक्शन में से, इसमें से आपने करने हैं 25 क्वेश्चन, टोटल आपको 35 क्वेश्चन करने हैं, और आई थिंक आपको 45 मिनट्स मिलेंगे फॉर अटेम्प्टिंग 35 क्वेश्चन। टाइम लगेगा, सॉल्व वगैरह करोगे तो अपने मैनेज कर लेना। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड इफ यू लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर more updates, and don't forget to like the video.